नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही शानदार कहानी पर बात करने वाले हैं। अकबर बीरबल की वो कहानियां जो हमने बचपन में सुनी थी ना। खैर, ये वाली कोई आम कहानी नहीं है। ये असल में ह्यूमन साइकोलॉजी, लालच और सोशल प्रेशर का एकदम परफेक्ट मास्टर क्लास है। इसमें हम समझेंगे कि कैसे सिर्फ शब्दों के मायाजाल से किसी के भी दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता है। तो चलिए फुल एनर्जी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सीधा इस सवाल पर आते हैं, क्या कोयले के एक छोटे से मामूली टुकड़े को 10,000 रुपए में बेचा जा सकता है? मतलब सुनने में ही कितना बेतुका और नामुमकिन सा लगता है ना। कोई इसके लिए 1 रुपया भी क्यों ही देगा। लेकिन यही तो इस पूरी कहानी का असली सस्पेंस है। जो चीज बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रही है, उसे एक तेज दिमाग कैसे पॉसिबल बनाता है, यही आज हम डीकोड करने वाले हैं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, साले की जिद। होता कुछ यूं है कि अकबर का साला बीरबल की जगह लेकर दरबार का वजीर बनना चाहता था। अब अकबर ठहरे एक चतुर बादशाह। वो अपनी बेगम के भाई को सीधा ना बोलकर घर में क्लेश तो नहीं करवा सकते थे, तो उन्होंने एक तरकीब निकाली। उन्होंने अपने साले साहब को कोयले से भरी एक बोरी थमाई और कहा कि जाओ, इसे राज्य के सबसे मुश्किल व्यापारी को बेचकर अपनी काबिलियत साबित करो। ये साफ साफ एक ऐसा टास्क था जिसमें साले साहब का हारना 100% तय था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, कोयले की ये बिल्कुल असंभव सी शर्त। और इस कहानी में सबसे बड़ी रुकावट कौन था? वो थे सेठ दमड़ी लाल। ये जनाब सिर्फ कंजूसी ही नहीं थे, बल्कि पूरे राज्य में सबसे बड़े मक्कार और लालची व्यापारी माने जाते थे। ऐसे इंसान को कोई बेकार चीज बेचना तो दूर की बात है, लोग कहते थे कि वो सामने वाले को ही उल्टा चूना लगा देने में माहिर थे। मतलब इनसे 1 पैसा निकलवाना लोहे के चने चबाने जैसा था। अब इन दोनों के अप्रोच का फर्क देखिए। साला अपनी बोरी लेकर सीधा सेठ के पास पहुंचा और जैसा कि तय था, सेठ दमड़ी लाल ने उसे एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। साला हार मानकर चुपचाप लौट आया। लेकिन जब अकबर ने यही टास्क बीरबल को दिया तो बीरबल का कॉन्फिडेंस देखने लायक था। उन्होंने कहा कि पूरी बोरी तो छोड़िए हुजूर, मैं इस कोयले का सिर्फ 1 टुकड़ा बेच कर आऊंगा, और वो भी बहुत भारी कीमत पर। अब इस स्लाइड पर जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही सबसे दिलचस्प पॉइंट है। 10,000 रुपए। बीरबल ने दावा किया कि वो कोयले का एक सिंगल टुकड़ा पूरे 10,000 में बेचेंगे। जरा इमेजिन कीजिए, जो इंसान पूरी बोरी के लिए 1 पैसा नहीं दे रहा था, उससे 1 टुकड़े के 10,000 रुपए निकलवाना, ये तो अब नामुमकिन के भी पार की बात हो गई थी। तो अब देखते हैं कहानी का तीसरा हिस्सा, शेख का भेस। यहीं से शुरू होता है असली माइंड गेम। चलिए देखते हैं कि बीरबल ने ये पूरा जाल बिछाया कैसे। वो कोई आम सेल्समैन बनकर तो जाने वाले थे नहीं। उन्होंने फटाफट मखमली कपड़े पहने, गले में हीरे मोती की मालाएं डाली, फिर उस बेकार से कोयले के टुकड़े को पीसकर बिल्कुल बारीक पाउडर यानी सुरमा बना लिया, और फिर बगदाद के एक रहस्यमयी चमत्कारी शेख का भेष धारण कर लिया। अब वो मामूली कोयला एक बहुत ही मिस्टीरियस और कीमती चीज बन चुका था। और यहीं पर आता है बीरबल का असली मास्टर स्ट्रोक। उन्होंने सेठ दमड़ी लाल की सबसे बड़ी कमजोरी को टारगेट किया, और वो था उसका लालच। पूरे शहर में ये अफवाह फैला दी गई कि इस शेख के पास एक जादुई सुरमा है, जिसे आंखों में लगाते ही मरे हुए पूर्वज दिखाई देते हैं, जो अपना जमीन में गाड़ा हुआ खजाना बता देते हैं। अब एक लालची सेठ के लिए पुश्तैनी खजाने की चाबी से बड़ा प्रलोभन भला क्या ही हो सकता है। इसके बाद कहानी पहुंचती है अपने चौथे पड़ाव पर, चमत्कारी सुरमे का जाल। खजाने का नाम सुनते ही सेठ दमड़ी लाल का दिमाग तो जैसे काम करना ही बंद कर गया। वो तुरंत भागा भागा शेख बने बीरबल के पास पहुंचा। मतलब शिकार खुद चलकर जाल में आ गया था। लेकिन सेठ भी खुद को बहुत चालाक समझता था। उसने मोल भाव करके दाम 10,000 रुपए तय किया, और हाँ, एक बड़ी शर्त रख दी कि वो इस सुरमे का टेस्ट शहर के बीच चौराहे पर सबके सामने करेगा। अगर पूर्वज नहीं दिखे तो पूरे पैसे वापस। सेठ को लगा कि ये तो एकदम रिस्क फ्री डील है। लेकिन क्रूशियल पॉइंट तो अब आने वाला था। चौराहे पर पूरे शहर की भीड़ जमा हो गई। सुरमा लगाने से ठीक 1 पल पहले बीरबल ने जोर से चिल्लाकर एक घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये सुरमा सिर्फ तभी काम करेगा जब इसे लगाने वाले के माता पिता ने जीवन में कभी कोई बेईमानी ना की हो। अगर किसी के भी माँ बाप ने जरा सी भी बेईमानी की होगी तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अब जरा 1 सेकंड के लिए सब कुछ रोककर सोचिए, सेठ अब क्या करेगा? पूरे शहर की पब्लिक उसे देख रही है। उसने अपनी आंखों में वो सुरमा लगवा लिया है। जैसे ही उसने आंखें खोली,
जाहिर सी बात है उसे कुछ नहीं दिखा, क्योंकि वो तो सिर्फ पिसा हुआ कोयला था। लेकिन क्या अब वो सबके सामने ये सच बोलने की हिम्मत कर सकता है? और यहीं से आता है हमारी कहानी का आखिरी और सबसे शानदार हिस्सा, अकल की जीत। सोसाइटी का वो इनविजिबल प्रेशर अपना काम कर चुका था। सेठ उस साइकोलॉजिकल ट्रैप में इतनी बुरी तरह फंस गया था कि बाहर निकलने का कोई चांस ही नहीं था। असल में बीरबल ने उसे कोयला बेचा ही नहीं था, बीरबल ने उसे पब्लिक ह्यूमिलिएशन यानी सरेआम बेइज्जती का डर बेचा था। अगर सेठ कहता कि उसे कुछ नहीं दिख रहा, तो पूरे शहर के सामने ये साबित हो जाता कि उसके माता पिता बेईमान थे। अपनी इसी पब्लिक इमेज को बचाने के लिए उसने चुपचाप वो 10,000 रुपए बीरबल के हाथ में रख दिए। इसके बाद बीरबल ने सीधा महल जाकर वो रकम अकबर को सौंप दी। अकबर का साला, जो खुद को बहुत ओवर स्मार्ट समझ रहा था, वो ये सब देखकर बुरी तरह शर्मिंदा हो गया। वो चुपचाप अपने घर लौट गया और उसने फिर कभी बीरबल की कुर्सी नहीं मांगी। तो इस तरह अकबर की परेशानी भी खत्म हो गई और बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि असली ताकत हमेशा दिमाग में होती है। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ हम आपको छोड़कर जा रहे हैं। क्या आज के टाइम में भी लोग अपनी पब्लिक इमेज, अपनी झूठी शान और ईगो को बचाने के लिए ऐसे ही ट्रैप्स में नहीं फंसते? महंगे ब्रांड्स, सोशल मीडिया का दिखावा, क्या हम भी समाज के प्रेशर में आकर कई बार जाने अनजाने में सेख दमड़ी लाल नहीं बन जाते? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर जरूर विचार करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए और हर चीज के पीछे की साइकोलॉजी को समझते रहिए।